आईपीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, अचल संपत्ति का रिटर्न। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने हाल ही में 29 जून को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण 1/1/21 है, इसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया है। यानी कि पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, नर्स, कंपाउंडर, टीचर, कृषि पर्यवेक्षक या लाइनमैन, पंपमैन, समस्त विभाग के समस्त कर्मचारियों को, चाहे वो मंत्रालय हो चाहे वो शाही कर्मचारी हो, उनको अपना अचल संपत्ति का रिटर्न भरने का आदेश जारी दिया है। इस आदेश के तहत 1 जुलाई 21 से 31 अगस्त 21 तक यह ऑनलाइन रिटर्न करना पड़ेगा। जो आपकी 1 जनवरी 21 को जो प्रॉपर्टी की जो स्थिति थी उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं श्रवण मालवीय अपना इंग जोन चैनल के हाईटेक सर प्लेलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। अगर इस वीडियो बाबत आपकी कोई क्वेरी है तो निश्चित रूप से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अचल संपत्ति भरने का रिटर्न, आईपीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे भरें, इसके आसान स्टेप्स भरें। आईपीआर सबमिट करते समय मैं अपनी प्रॉपर्टी छुपाऊं तो क्या नुकसान होगा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी जिज्ञासाओं को शांत इस वीडियो में किया जाएगा। सबसे पहले आप इसको अपने एसएसओ आईडी गूगल क्रोम में एसएसओ सर्च विंडो में लिखकर भी आप ओपन कर सकते हैं। एसएसओ होम पेज, लॉगिन पेज पर जाकर आप अपना यहाँ पर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करेंगे। उसके बाद आपको एसएसओ का होम पेज मिल जाएगा। अगर आप राज काज या इस तरह का आइकन है, आप पहले बार आए हैं तो यहाँ पर आपको ये आइकन नहीं दिखेगा। इसके लिए आप G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, सारे एक्टिव ऐप सेलेक्ट करें और यहाँ सर्च विंडो में RAJKAJ राजकाज लिखकर यह लेंस या सर्च का आइकन प्रेस करें तो आपके सामने ये राजकाज का आइकन ऐप शो हो जाएगा। आप जैसे ही इस ऐप को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक वार्निंग आएगी। दोस्तों, इससे आपको घबराना नहीं है, आपके विंडो की फायरवॉल सेफ्टी सिस्टम है। आप सेंड एनीवे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राजकाज का होम पेज नहीं खुलकर एक इस तरह का एसएसओ आईडी का ऑप्शन आपके पास आएगा। चूंकि आप राजकाज पर पहली बार जा रहे हैं इसलिए आपके सामने आपकी सर्विस डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी, आपको प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी RJJ वाली आईडी यहाँ डालेंगे और फेच डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक आपकी व्यक्तिगत डिटेल आ जाएगी, नाम, एसएसओ आईडी, आधार, डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी, बेसिक्स वगैरह ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। और आप फिर इसको जो है, अगर इससे आप तारुफ रखते हो, आप इससे सहमत हैं तो यस दबाएं। ये पूरी डिटेल आपकी नहीं है तो नो दबाएं। तो मैं इसको यस दबाता हूँ। यस प्रेस करने पर आपके सामने सबसे पहले आप क्या प्रोफाइल में आपके सैल्यूटेशन, नाम के पहले क्या भरना है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम, यहाँ पर मिडिल नाम, यहाँ पर लास्ट नाम और यहाँ पर आपका पिता का नाम, इधर वो सारी चीजें आपके हिंदी में यहाँ पर आ जाएगी। सैल्यूटेशन में क्या भरना है, इसके लिए आपके सामने ऑप्शन आएगा मास्टर, मिस्टर, मिसिस, मिस, डॉक्टर, जस्टिस इत्यादि आप क्या लिखते हैं वो सैल्यूटेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अगर सरनेम नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगा हुआ है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट यहाँ भरना है, सर्विस टाइप आपको यहाँ भरनी है। अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट आपको यहाँ टाइप नहीं करना बल्कि डिपार्टमेंट के 3 अक्षर यहाँ लिखकर इस सर्च के आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके डिपार्टमेंट की सूची यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैं करता हूँ, यह डिपार्टमेंट की सूची आ गई। इसमें से आप चाहे सेकेंड एजुकेशन के हैं, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे रेवेन्यू के हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के, राजस्थान सरकार के समस्त डिपार्टमेंट की सूची यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यह सेकेंड एजुकेशन डिपार्टमेंट मान लो मैं बिलोंग करता हूं तो उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूं और ओके प्रेस करूंगा। ओके प्रेस करने पर जो है मेरा डिपार्टमेंट यहाँ ये बाय डिफॉल्ट यहाँ आ गया। उसके बाद मुझे अपनी सर्विस टाइप, दोस्तों अब तक सबऑर्डिनेट सर्विसेज, RS, IS और अन्य सेवाओं को तो हर वर्ष भरना ही पड़ता था, लेकिन इस बार अधीनस्थ सेवाओं के समस्त कार्मिकों, मंत्रालय को, चतुर्थ श्रेणियों एवं अदर सर्विसेज को भी अपना प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करना है। मैं अपनी सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद मेरा पद, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा पोस्ट क्या है, पोस्ट भी उसके 3 अक्षर यहाँ मैं टाइप करूंगा और सर्च विंडो को ओके करूंगा तो पोस्ट के नाम भी यहाँ पर आ जाएंगे। डेजिग्नेशन, मेरा पद क्या है,
तो जैसे सीनियर टीचर, टीचर या जैसा आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे उस डिपार्टमेंट की सारी पोस्ट यहाँ बाय डिफॉल्ट शो होगी। आप उनको क्लिक करके अपनी पोस्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ ये मैंने सारी पोस्ट अपनी अपनी पोस्ट यहाँ क्लिक कर दी, उसका हिंदी रूपांतरण भी दूसरी साइड में आ गया। अंत में आपको यहाँ पर आई हियर बाय कंफर्म दैट द डिटेल प्रोवाइडेड बाय मी आर करेक्ट। मैं यहाँ कंफर्म करता हूं कि उपरांकित विवरण मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। इस चेक बॉक्स को चेक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने सेव का ऑप्शन आएगा या क्लोज का आएगा। अपन जैसे इसको सेव करेंगे तो आपके सामने वो डिपार्टमेंट मैप हो जाएगा आपका, उसकी पूरी उसकी सूची आ जाएगी और उसमें अपन को ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। ऑफिस स्कूल है ये, ऑफिस कैटेगरी किस प्रकार का ऑफिस है, रीजनल है या वो सारा आ जाएगा। मैं यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ और उसको फिर मैं सबमिट करता हूँ। तो आएगा डू यू वांट टू सेव द डिटेल। ये जो सारा मैंने प्रोफाइल अपडेशन, सर्विस डिटेल अपडेशन किया है, मैं उससे सहमत हूँ, यस। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। इस प्रकार आपका प्रोफाइल अपडेट होकर आप होम पेज पर, राजकाज ऐप के होम पेज पर आ गए। जब आप सेकेंड टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने यही राजकाज का होम पेज आएगा। इस होम पेज के सबसे बॉटम में राइट हैंड की तरफ नीचे माई आईपीआर, यह ब्लॉक आपको क्लिक करना है। अभी इसका स्टेटस नॉट सबमिट आ रहा है, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यह इसको आईपीआर का ओपन फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ फिर वापस मेरे सामने प्रोफाइल अपडेशन का ऑप्शन आएगा। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, किसी तरह की अचल संपत्ति नहीं है, तो मैं यहाँ चेक बॉक्स पर राइट का निशान कर मैं अपना रिटर्न, जीरो रिटर्न सबमिट कर दूंगा। मुझे ये नीचे के डिटेल भरनी जरूरी नहीं है। माना मेरे पास एक आवासीय मकान है, मुझे प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है, तो यहाँ प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करें, आवासीय है, एग्रीकल्चरल है, औद्योगिक है, कैसी है, अभी उसकी सूची में आपको बता दूंगा। यहाँ प्रॉपर्टी का सब टाइप सेलेक्ट करें, इसकी भी सूची में आपको बता दूंगा यहाँ क्या क्या ऑप्शन आता है। यह जो है ऑल फील्ड मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी, तारांकित सभी कॉलम में आपको जानकारी भरनी अनिवार्य है। आप अपना प्रॉपर्टी जहाँ स्थित है वो सेलेक्ट करें, रूरल है, शहर है, ग्रामीण है, अर्बन है, कौन सी है आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप प्रॉपर्टी का ये उप प्रकार एग्रीकल्चरल है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर्स है। मैं रेजिडेंशियल इसको सेलेक्ट करता हूँ। आवासीय है, आवासीय में फिर वापस अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, अदर है, जैसा भी मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद उसका एड्रेस भरना है। एड्रेस में जिला मेरा कौन सा है, जिले की लिस्ट में से जिला सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद देश, कौन सी कंट्री में, विदेश में भी अपनी प्रॉपर्टी स्थित हो सकती है, उसको मैं अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो है सारी उसके एड्रेस की सारी डिटेल कंफर्म होने के बाद अगला स्टेप आएगा ओवन्ड बाई। ये प्रॉपर्टी के स्वामी कौन है, आप अकेले हैं या आपके आश्रित है, बेटे बेटी है या ज्वाइंट है, दो जनों के सामूहिक प्रॉपर्टी है, वैसा आप सेलेक्ट करें। मैं ये सेल्फ सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद मैनर ऑफ एक्वायर्ड, वो प्रॉपर्टी आपने कैसे हासिल करी, जैसे परचेज के द्वारा, लीज के द्वारा, मॉर्गेज के द्वारा, इनहेरिटेज विरासत में मिली है, गिफ्ट में मिली है, अन्य किस तरीके से मिली है, ये सारा उप प्रकार आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है परचेज सेलेक्ट करूंगा। परचेज सेलेक्ट करने के बाद सब मैनर, परचेज के भी बहुत सारे तरीके हैं, उसको मैं बताता हूँ। यहाँ इस कॉलम में कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, उसमें आएगा कि आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, पारिवारिक सदस्यों ने आर्थिक सहायता दी है, लोन लिया है, सेविंग्स करी है और मल्टीपल सोर्सेज, आधा लोन लिया है, आधा रिश्तेदारों से लिया है, तो वो आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी किस डेट को एक्वायर करी, किस डेट को प्राप्त करी, उसकी डे, मंथ और ईयर आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डे, मंथ, ईयर भरने के बाद प्रॉपर्टी किससे ली, व्यक्ति विशेष से ली, तो उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ भरना है और उसके मोबाइल नंबर भरना है और उस व्यक्ति का, वेंडर, सेलर का एड्रेस आपको यहाँ भरना है। मैंने हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी से लिया है तो उसका एड्रेस यहाँ भर दिया। यह किससे प्राप्त करें उसकी डिटेल भरने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वर्तमान वैल्यू। दोस्तों कम करके मत आके, जितनी एक्चुअल मार्केट वैल्यू उतनी रखिए ताकि भविष्य में जितना भी उसकी वैल्यू बढ़े तो आपकी प्रॉपर्टी लाइट, आपकी सारी प्रॉपर्टी लाइट रहे, वाइट रहे, कोई ब्लैक मनी का जो है आरोप नहीं लगे। एनुअल इनकम अगर किराए पर दे रखा है, उसे इनकम हो रही तो उसकी राशि यहाँ भर दे, नहीं खुद रह रहे हैं, कोई इनकम नहीं हो रही तो नो भरे। और जो है विशेष रिमार्क्स, न रह रहे हैं न किराए दे रखा है, खाली पड़ा है, तो यहाँ आप रिमार्क कर लें। यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। नया दूसरी प्रॉपर्टी आप शुरू कर सकते हैं। 2 मकान है, एक एग्रीकल्चर है, तो आप उसको यहाँ भर सकते हैं। तो जैसे आप इसके सामने सेव का ऑप्शन करेंगे तो आपके सामने जो है
ये आ जाएगा सेव का ऑप्शन, सेव और न्यू कर सकता है, रीसेट इसमें कोई डेटा संशोधन कर सकता है और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैं सेव का ऑप्शन करूंगा। सेव का ऑप्शन करने पर यह प्रॉपर्टी की हेडलाइंस यहाँ आ गई, उसका सारा सार समरी यहाँ आ गया, प्रॉपर्टी का टाइप आ गया, मैनर आ गया, ईयर आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, एनुअल इनकम आ गई, अभी पता आ गया, और अभी मेरे रिटर्न का स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि मैंने इसको फाइनलाइज नहीं किया है। इस स्टेज पर दोस्तों कुछ ऑप्शंस है ऐड, और प्रॉपर्टी जोड़नी है मुझे, जब खेती की जमीन जोड़नी है तो यहाँ से ऐड करूंगा, और अपडेट करना है इसी में कोई रेट अपडेट करनी तो इसको क्लिक करूंगा, और इसी को ही रखना है, फाइनल करना तो व्यू आईपीआर, उसकी एक झलक मुझे मिल जाएगी मेरा रिटर्न कैसा होगा, और फिर मैं इसको फाइनल सबमिट कर दूंगा। तो पहले मैं व्यू आईपीआर का सेलेक्ट करूंगा, तो ये है मेरी जो रिटर्न आईपीआर है, इस शक्ल का दिखेगा, इसमें ये सारे, ये मेरा प्रोफाइल होगा, नीचे ये प्रॉपर्टी का पूरा विवरण होगा, उसके बाद जो है नीचे जो है आप इसको सेव कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे के स्टेप में मैं इसको ऐड, दूसरी और प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए इसको ऐड करूंगा, तो मेरे सामने ये खाली फॉर्म, ऊपर मेन प्रॉपर्टी तो वो चल ही रही है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए खाली फॉर्म आ जाएगा, और सारी प्रक्रिया जो अभी दोहराई है वो सारी दोहरानी है। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं छुपाए, जितनी है सारी लिखे, ताकि भविष्य में उसके ऊपर किसी तरह के क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगे, आपकी सारी प्रॉपर्टी वाइट प्रॉपर्टी रहे। उसके बाद जो है अपडेट, अपडेट को मैं अगर क्लिक करूंगा तो मेरा जो ऊपर जो पहली प्रॉपर्टी भरी है इसी को एडिट के ये सारे डेटा आ जाएंगे, मैं इसको एडिट कर सकता हूं। उसके बाद आइए मैं इसको फाइनल सबमिट कर देता हूं। फाइनल सबमिट करने पर यह उसका एक बार वापस डेमो आया कि किस प्रकार उसका आपका प्रॉपर्टी रिटर्न दिखेगा। उसमें फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर, आफ्टर सबमिटिंग आईपीआर यू विल नॉट एबल टू डिलीट और एडिट डिटेल्स, यस। सबमिट करने के बाद इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, मैं इसको यस कर देता हूँ। यस करने पर आपके सामने आधार ओटीपी मांगेगा, आधार के नंबर एंटर करिएगा, फोन में जो ओटीपी आए आप उसको यहाँ एंटर करें, और वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने पर अब यह होम पेज मेरा आ जाएगा। इस पे मेरी आप देखिए पहले स्टेटस पेंडिंग बता रहा था, अब यहाँ सबमिटेड ऑन 15/1/21 को सबमिट हो गया। ये आईपीआर नीचे हाइपरलिंक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा आईपीआर ओपन हो जाएगा। मैं इसको दोस्तों क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पर ये मेरा जो है प्रॉपर्टी रिटर्न जो है क्रिएट होकर आ गया। पूरी मेरा ये सर्विस डिटेल है, ये प्रॉपर्टी डिटेल है, फिर नीचे सिग्नेचर जो है नॉट वैलिड, डिजिटल सिग्नेचर मेरे वैलिड नहीं है। दोस्तों इस डिजिटल सिग्नेचर को कैसे वैलिड करें, यह वीडियो, ये तरीका मेरे अन्य वीडियो में है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे इस चैनल के। अगर इसको यहाँ बताएंगे तो अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। अब वापस मैं होम पेज पे आऊंगा तो मेरे द्वारा पिछले वर्षों में सबमिट रिटर्न भी यहाँ आ जाएंगे, मैं उसको देख सकता हूँ, 18 का, 19 का, 20 का। दोस्तों अगले साल जब 22 में आप भरेंगे तो 21 वाली सारी डिटेल आ जाएगी, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, वरना यथावत रख के उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार था यह इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, अचल संपत्ति का ब्यौरा रिटर्न कैसे भरें, उसका ये वीडियो था। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी आप छुपाए नहीं, सारे रिटर्न भरें, ताकि भविष्य में आपको कोई दुविधा नहीं हो इनकम टैक्स की तरफ से, या और भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगे, आप एकदम वाइट लाइफ जिए, वाइट प्रॉपर्टी रखें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों ये था मेरा वीडियो प्रॉपर्टी रिटर्न का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, अगले बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।